हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है महलों में चूल्हे पर खाना बनाने वाली बहू। बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। राजा विक्रमादित्य के महल में आज खुशियों की लहर थी। उनके छोटे बेटे युवराज अर्जुन की शादी पास के गांव की सीधी सादी लड़की सुहानी से हुई थी। सुहानी सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात उसे चूल्हे पर खाना बनाने का बहुत शौक था। गांव में उसने अपनी माँ से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सीखा था और उसका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग उंगलियां चाटकर खा जाते थे सारे खाने को। शादी के बाद महल में सुहानी की पहली रसोई का आयोजन हुआ। सभी राज परिवार के सदस्य, नौकर चाकर और दरबारी यह सब देखने के लिए आए कि नई बहू कैसे खाना बनाती है। बड़ी बहू यानी जेठानी रत्नप्रभा महल की सबसे बड़ी रसोई की मालकिन थी और उसे गर्व था कि महल के रसोइयों के अलावा कोई और उससे अच्छा खाना बनाना ही नहीं जान सकता। जैसे ही सुहानी ने रसोई में कदम रखा, उसने देखा कि वहाँ कई तरह के आधुनिक बर्तन और सुनहरी कढ़ाइयाँ थीं। लेकिन सुहानी ने रसोइयों से कहा, मैं तो चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी। यह सुनकर सब अचंभित रह गए। महलों में चूल्हे का क्या काम? पर सुहानी अड़ी रही। उसने आंगन में मिट्टी का एक चूल्हा बनाया और उसमें लकड़ियां डालकर आग जलाई। फिर अपने हाथों से गूथा हुआ आटा और गरम गरम फुलके सेकने लगी। जब उसने दाल और आलू बैंगन की सब्जी बनाई तो सारी खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा विक्रमादित्य ने पहला निवाला मुंह में रखा तो आंखें बंद कर ली। अरे, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। युवराज अर्जुन भी हैरान थे। सुहानी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो रोज यही खाना खाऊंगा। महल के सभी सदस्य चूल्हे के खाने के दीवाने हो गए। महारानी ने भी खूब तारीफ की। बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पर यह सब देखकर रत्नप्रभा के मन में जलन की आग जल उठी। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो महल की सारी शान इसे ही मिल जाएगी। कुछ करना होगा, रत्नप्रभा कहती है। रत्नप्रभा ने नौकरों को बुलाया और धीरे से कहा, सुहानी का चूल्हा हटा दो और कह देना कि राजा ने इसे मना किया है। अब से वह केवल रसोई में बने ताम्र के बर्तनों में ही खाना बनाएगी। नौकरों ने वैसा ही किया। जब सुहानी अगली सुबह खाना बनाने आई तो उसका चूल्हा वहाँ नहीं था। सुहानी कहती है, मेरा चूल्हा कहाँ गया? तभी नौकर वहाँ आते और कहते हैं, राजा साहब का आदेश है कि आप महल की रसोई में ही खाना बनाएं। सुहानी को समझते देर नहीं लगी कि यह सब रत्नप्रभा ने करवाया है, लेकिन वह शांत रही। उसने महल के रसोई में भी चूल्हे जैसी आंच तैयार की और वही स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। जब राजा ने फिर से स्वाद चखा तो वे बोले, यह वैसा स्वाद नहीं है जैसा कल था। अर्जुन कहता है, हाँ, चूल्हे का स्वाद अलग होता है। अब महारानी ने नौकरों से पूछा तो सच्चाई सामने आ गई। तभी महारानी कहती हैं, रत्नप्रभा, क्या यह सच है? रत्नप्रभा को कुछ समझ नहीं आया और उसने सिर झुका लिया। मुझे लगा कि महल में चूल्हा रखना अच्छा नहीं लगेगा, ये रत्नप्रभा कहती है। तभी राजा ने आदेश दिया कि महल में सुहानी के लिए एक विशेष चूल्हा तैयार किया जाए। अब महल में हर दिन चूल्हे की खुशबू फैलनी चाहिए। धीरे धीरे रत्नप्रभा को भी समझ आ गया कि जलन से कुछ नहीं मिलेगा। उसने सुहानी से माफ़ी मांगी और सुहानी ने उसे भी चूल्हे पर खाना बनाना सिखाया।
अब महल में रोज नई नई रेसिपियां बनने लगी और सभी मिलकर खाना खाते। राजा हंसते हुए बोले, पहले महल सोने चांदी से महकता था, अब चूल्हे की रोटियों की और सब्जियों की खुशबू से महकता है। और इस तरह सुहानी के हुनर और सादगी ने पूरे महल को अपना बना लिया। फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।